आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही बोल्ड एंड क्लासिक सा एक साड़ी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। मैंने काफ़ी टाइम हो गया है कोई भी साड़ी लुक शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ। सो टुडे आई थॉट क्यों ना एक साड़ी मेकअप लुक शेयर किया जाए। सो यस, दिस इज हियर आई एम एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर दिस ब्यूटीफुल क्लासिक एंड अफोर्डेबल मेकअप लुक। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने ये इस लुक को क्रिएट किया है। सो होप आप सबको ये लुक अच्छे लगेंगे। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले इफ यू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल देन थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड इफ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन हाय हेलो, आई एम स्नेहा एंड आई मेक बजट ब्यूटी कंटेंट ऑन दिस चैनल. So yes, without any further delay, let's get started. ओके, सो हियर इज़ माई बेयर फेस एंड अभी मैं इस पर मेकअप स्टार्ट करूँगी. CTM रूटीन मैंने फॉलो कर लिया है. ये मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिट मी का डिवी स्मूथ प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है ड्राई टू मीडियम, मतलब ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उसमें भी मेबलिन का वेरिएशन है, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो. ओवरऑल मुझे ये प्राइमर काफ़ी अच्छा लगा. ऑल्दो ये थोड़ा सा मतलब शायद 400 के बीच में आपको मिल जाएगा, तो ये अफोर्डेबल भी है एंड 400 के हिसाब से काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है. अदरवाइज़ मैंने बाकी प्राइमर्स जो यूज़ करी है वो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में आती है. नाउ आई एम यूजिंग द लैक्मे इनविजिबल फाउंडेशन. ये है इन दी शेड 01. ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर है, बट मैं इसको ब्राउन्स करके थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगी. एंड डेफिनेटली दिस फाउंडेशन ऑक्सीडाइज, तो इसके हिसाब से आप अपना जो है शेड चूज़ कर सकते हो. ऑल्दो बहुत ज़्यादा लाइट शेड के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है अपने स्किन टोन से. अगर फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होती भी है तो उसका भी एक मतलब वो है कि आप उसको भी मैनेज कर सकते हो, बट इसके हिसाब से मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत लाइट फाउंडेशन ले लेना है. ये मेरे स्किन टोन से बस एक शेड ही लाइटर है. सो येस, दिस इज़ वाई आई एम यूजिंग, मतलब दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस. एंड इसको हम नेक पे लगाना नहीं भूल सकते, तो मैं यहाँ पे अच्छे से नेक पे लगा रही हूँ. इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे, तो फॉर दैट आई एम यूजिंग कंसीलर. इसके बाद मैं यूज़ करूँगी. एंड यहाँ पे मैं एलेगल प्रो का ड्यूब कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी. तीनों के सेट में आया था, दिस वन एंड द ब्राउन वन, और सॉरी ब्राउन नहीं, ऑरेंज करेक्टर वन, एंड साथ में ग्रीन भी आया था. तो लिंक मैं मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. इनफैक्ट मैंने ये काफ़ी टाइम पहले ख़रीदी थी, ये अब तक चल रही है. तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा मतलब कंसीलर है एंड ड्यूब है, बट स्टिल ये काफ़ी अच्छे से वर्क करती है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क करता है. अभी मैं एक ब्रश के मदद से अपने कंसीलर को जो है अच्छे से सेट कर लूँगी. एंड लुक द कंसिस्टेंसी एंड लुक द आउटकम ऑफ दिस कंसीलर. बहुत अच्छे से है जो फेस को कंसील कर देती है जहाँ भी आपकी डार्क स्पॉट्स एंड ऑल है. तो मैं थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए अपने फोरहेड पे भी लगा लिया. एंड मुझे लिप्स के कॉर्नर में थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, तो उसको हाइड करने के लिए मैं वहाँ पे भी इसको अप्लाई कर रही हूँ. नाउ इसके बाद मैं लगाऊंगी ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिश पाउडर. एंड ये जो पाउडर है इसको मैं अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, क्योंकि अच्छे से मेरी जो फाउंडेशन एंड कंसीलर है वो सेट हो जाए. एंड जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है उस एरिया को तो मैं डेफिनेटली बेक करूँगी, क्योंकि आज मैं HD वाला मेकअप जो है एयर ब्रश टाइप का कर रही हूँ. तो डेफिनेटली फॉर दैट आई एम यूजिंग बेकिंग प्रोसेस. एंड मैं अपने रिवर्स कंटोरिंग भी कर रही हूँ. अगर आपको प्रॉपर कंटोर करना नहीं आता तो दिस इज़ एन अमेजिंग प्रोसेस. आप इस प्रोसेस को डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो. मैं ब्राउजिंग करूँगी, बट उससे पहले मैंने रिवर्स कंटूरिंग कर लिया. अभी मैं स्विस ब्यूटी का यूज़ कर रही हूँ आईब्रो पेंसिल इन दी शेड डार्क ब्राउन. बहुत अच्छा है ये पेंसिल, बहुत ही अच्छा है. अफोर्डेबल में तो है ही, प्लस बहुत अच्छा भी है. आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. एंड अभी मैं एक स्पूली की मदद से अपने आईब्रो को सेट कर रही हूँ. इसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस पे जाऊँगी. इसके बाद बेसिकली मैं आई लुक स्टार्ट करूँगी. तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे वही सेम कंसीलर ले लिया है. उसी से मैं अपने आईब्रो के जो एकदम बॉर्डर से है आउटलाइन से वहीं से सेट करूँगी, क्योंकि डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्टी मेकअप, तो यू शुड लुक लाइक वेरी पॉलिश्ड एंड ऑल. तो मैं एकदम अच्छे से जो आईब्रो के बॉर्डर में है वहाँ पे सेट कर रही हूँ. एंड डेफिनेटली अगर आपने आईब्रो अपने अच्छे से प्लग नहीं करके रखी हुई है तो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोसेस. अभी मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी विद द हेल्प ऑफ सेम ब्रश जिससे मैंने अपना कंसीलर सेट किया था. तो मैं कंसीलर को अच्छे से अपने आईलिड के ऊपर सेट कर लूँगी. बहुत अच्छा कंसीलर है, ड्यूब है, बट स्टिल आई एम जस्ट इन लव विथ. मैं काफ़ी टाइम से इसको बाय द वे यूज़ कर रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं सेम पाउडर जो ब्लू हेवन का यूज़ किया है उसको यूज़ करके सब कुछ सेट कर रही हूँ. नाउ हिलारी रोडा का जो ये न्यूड पैलेट है ये बहुत अफोर्डेबल है. अगेन मैंने इसको 2 पैलेट के सेट में, मतलब एक कलरफुल वन एंड दिस न्यूड वन सेट में मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदी थी. लिंक मुझे मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली दे दूँगी. तो इस न्यूड पैलेट
शेड से एक मरून ब्राउन काइंड ऑफ शेड लेके मैं पहले अपने इनर कॉर्नर के क्रीज में बिल्ड कर रही हूँ एंड देन मैं उसको आउटर कॉर्नर तक भी ले जाऊँगी। नाउ मैं क्लीन ब्रश के मदद से इसको अच्छे से फैला रही हूँ एंड सेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक डार्कर शेड लेके एक लाइक ग्रेइश ब्लैकिश कलर का शेड लेके अपने आउटर क्रीज को थोड़ा सा डेप्थ दूंगी। देन अगेन मैं वही सेम पहला वाला कलर लेके सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी एंड ताकि जो आई लुक है उसमें कोई भी मतलब हार्शनेस ना रहे। नाउ निकाह केक का जो पैलेट है बर्थडे केक, वहाँ से मैं एक टील ग्रीन शिमर कलर लेके अपने आईलिड के ऊपर जो मिड आईलिड है वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड वही टील ग्रीन का जो मैट वाला कलर है उसको लेके मैं अपने लोअर वाटर लाइन पे लगा रही हूँ। नाउ मैं अपने पाउडर को जो है डस्ट ऑफ कर रही हूँ। जो मैंने बेकिंग किया था उसको अच्छे से डस्ट ऑफ करूँगी एंड इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ बढ़ेंगे। आई के नीचे भी जहाँ मैं लगाई थी अंडर आई एरिया में वहाँ भी मैं डस्ट ऑफ कर दूँगी। इससे क्या है आपके कंसीलर जो है बिल्कुल भी तस से मस नहीं होंगे। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्रोसेस। नाउ मैं श्रेयॉन का कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट यूज़ कर रही हूँ। अगेन दिस इज़ अ लोकल प्रोडक्ट इन द सेंस मैंने इसको भी फ्लिपकार्ट से मंगाई है, तो मैं उसी से अच्छे से अपना जो कॉन्टोरिंग है वो कर लूँगी एंड ये काफ़ी हद तक अच्छा प्रोडक्ट है। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी जो है मेकअप फिक्सर के लिए मैं यहाँ पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट, मैं अपने पूरे फेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, बट पहले मैं इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए रख दूँगी। 2 मिनट नहीं, एक आध मिनट के लिए रख दूँगी। ना मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ एंड हाइलाइटर के लिए मैंने मेबेलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ किया है इन द शेड मोल्डन गोल्ड एंड इसको मैं अच्छे से अपने नोज़ पे एंड जहाँ मुझे लगाना है वहाँ पे लगा लूँगी। नाउ मैं दोनों लिपस्टिक को मिक्स करके अपना लिप शेड बना रही हूँ एंड फॉर माय लिपस्टिक मैंने यहाँ पे एक मजेंटा रेडिश डार्क मजेंटा कलर लिया है। इसके ऊपर मैं एक न्यूड कलर लगा दूँगी तो मुझे मेरा डिज़ायर्ड शेड मिल जाएगा एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको लुक अच्छी लगी है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आई विल मीट यू गाइज ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।